नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट इन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, या फिर इसी टॉपिक को आप ऐसे बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट की जगह यहाँ पर हमने शाफ्ट लिया है क्योंकि उसी को हम यहाँ पर लेंगे एज एन एग्जाम्पल। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हम इसके अंदर देखेंगे। इससे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन देखा था जिसके अंदर इफेक्ट ऑफ इनर्शिया को हमने कंसीडर किया था। तो जो ये शाफ्ट होगी इसको हम इस तरह से लेते हैं कि एक तरफ जो है फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट हम मान लेते हैं और ये शाफ्ट हम मान लेते हैं। तो ये आपको किस तरह से लग रहा होगा? ये कैंटिलीवर की तरह का लग रहा होगा। तो ये कैंटिलीवर ही है, एक तरफ से फिक्स है, एक तरफ से फ्री है इसका एंड, तो कैंटिलीवर हो गया। अब यहाँ पर इसके फ्री एंड पर हम मास m को लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो स्लोप और डिफ्लेक्शन है कैंटिलीवर का, वही हम उसके जो फॉर्मूले हैं उसी का यूज करेंगे, तो वो आपको पता होने चाहिए। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के अंदर वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मास m को लगा दिया इसके फ्री एंड पर, और यहाँ से मान लीजिए x दूरी पर, पहले तो हम टोटल लेंथ मान लेते हैं कि जो टोटल लेंथ है इस शाफ्ट की वो l है, तो वो हम मान लेते हैं l है। और यहाँ से कुछ x दूरी पर हम एक जो है स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये x दूरी पर हमने ये स्मॉल एलिमेंट मान लिया, और जो इसकी लेंथ है तो वो हमने कितनी मान ली? डेल x। ये डेल x हम इसकी लेंथ मान लेते हैं। तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पर होगा क्या? फ्री एंड में ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन यानी कि जो ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, जो ऊपर की तरफ इसके अंदर आएगी और नीचे की तरफ आएगी वाइब्रेशन, वो चीज यानी कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं v की। जब आप मान लीजिए एक पतली सी स्केल लीजिए, जैसे मान लीजिए स्टील जो रूल है वो आप लीजिए, उसको नीचे प्रेस करके छोड़ दीजिए, वहां पर वाइब्रेशन देखने को मिलती है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। वही जो है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको रखकर जो है आपका स्टील रूल होता है, और जब उसको प्रेस करते हैं उसको छोड़ते हैं तो इस तरह की वाइब्रेशन देखने को मिलती है। तो कुछ टर्म हमें याद रखनी है। यहाँ पर m1 हमने मान रखा है मास ऑफ द शाफ्ट पर यूनिट लेंथ, या फिर मास ऑफ द कंस्ट्रेंट पर यूनिट लेंथ, और L हो गई लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो पूरा जो मास है m1 तो जो है पर यूनिट लेंथ का मास है। अगर पूरे मास की बात करें, टोटल मास की बात करें, वो हम mc मानेंगे। अब ये जो mc होगा ये क्या होगा? m1 इंटू L। तो आप इसको mc को इस तरह से लिख सकते हैं m1 इंटू L। तो ये फॉर्मूला हमारा टोटल मास का बनता है। v मान लेते हैं जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है ऑफ द शाफ्ट फ्री एंड की, तो ये हमने v मान लिया जो फ्री एंड की ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। अब ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट माना है, अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी देखें तो वो क्या आएगी? तो उसके लिए जो स्लोप और डिफ्लेक्शन है वो आपको कैंटिलीवर का पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी देखें वो हमारे पास क्या आएगी? यहाँ पर लिख लेते हैं स्मॉल एलिमेंट की जो वेलोसिटी है वो आएगी हमारे पास 3lx का स्क्वायर माइनस x का क्यूब डिवाइड में 2l क्यूब और इनटू v। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में हमने क्या किया था? x बाई एल इंटू v किया था। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला आया है कहाँ से आया है? जो स्लोप और डिफ्लेक्शन अगर कैंटिलीवर का आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। तो अभी आप इसको याद रख सकते हैं 3lx स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 2l क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। जो वेलोसिटी है स्मॉल एलिमेंट की ये आ जाती है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है अगर इस एलिमेंट की निकालें, काइनेटिक एनर्जी इसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं ऑफ दिस एलिमेंट, तो वो कितनी आएगी? फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी आपने इस एलिमेंट की ये निकाली, जो मास है इस एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा? m1 क्या है? मास ऑफ शाफ्ट पर यूनिट लेंथ। इस लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा? m1 इंटू डेल x, यही होगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी हमारे पास? हाफ m की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? m1 डेल x लिखेंगे, और ये v जो है इसकी जगह ये हम लिख देंगे। ये क्या है हमारे पास? 3lx स्क्वायर माइनस x क्यूब डिवाइड में 2l क्यूब इंटू v, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई इस एलिमेंट की। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरी रिलेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और 0 से L तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को, 0 से L हमें इंटीग्रेट करना है, और हमारे पास क्या है? जो रिलेशन हाफ m1, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं
3lx का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 2l क्यूब इंटू वी, और जो डेल x है, ये जो डेल x है यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। तो अब हम इसको 0 से l जो है इंटीग्रेट कर देंगे, इसका स्क्वायर भी है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ हमने क्या किया, देखिए हाफ ये जो m1 था और ये v का स्क्वायर ये हमने बाहर ले लिया, v का स्क्वायर आएगा ना, तो हाफ जो है m1 v का स्क्वायर बाहर ले लिया, m1 v का स्क्वायर अभी ले लीजिए। और ये जो 2 है यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 2 8, तो 8 हमने ले लिया। l की क्यूब था यहाँ पर, तो ये 3 की पावर यहाँ पर 2 लेंगे तो 6 होगा, तो l का 6, ये सारा कुछ हमने बाहर ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, 3lx स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और उसका स्क्वायर। अब उसका a माइनस b का स्क्वायर खोलेंगे, यानी कि जिसमें a स्क्वायर आएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। अब जो है इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल ली और अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये क्या है, m1v का स्क्वायर 8l की पावर 6। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, अब देखिए 9l स्क्वायर x की पावर 4 है, तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा 9l स्क्वायर x की पावर 4 है, तो x की पावर 5 आ जाएगी और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पर x की पावर 5 है 6l के साथ, यहाँ पर 6l x की पावर 1 बढ़ जाएगी और नीचे आ जाएगा 6, x की पावर 6 डिवाइड में 6, प्लस यहाँ x की पावर 6 है तो यहाँ पर x की पावर 7 आ जाएगा और डिवाइड में 7 आ जाएगा। यही आएगा इंटीग्रेशन करके। 0 से l जो है हम इसका जो लिमिट ले रहे हैं, तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, m1v का स्क्वायर डिवाइड में 8l की जो पावर 6 है। अब यहाँ पर देखिए जो x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ पर x की पावर 7 है। तो यहाँ पर हमें x की जगह क्या क्या पुट करना है, पहले तो l को पुट करेंगे फिर 0 को पुट करेंगे। जब 0 को पुट करेंगे तो वो तो कुछ आएगा ही नहीं, तो l की पावर पुट करते हैं। अब देखिए l जब यहाँ पुट करेंगे तो l की पावर 5 आएगी, ये l की पावर 2 है, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 7, तो 9l की पावर 7 डिवाइड में 5 आ जाएगा माइनस। यहाँ पर भी l पुट करेंगे, l की पावर जो 6 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास l जो है, तो l की पावर 6 और ये जो l, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6l की पावर 7 डिवाइड में 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी l को पुट करेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, l की पावर 7 डिवाइड में 7 आ जाएगा। तो 0 से l हमने पुट किया, l पुट किया, अब माइनस करके जब 0 पुट करेंगे तो वो कुछ नहीं आएगा, तो यानी कि ये टर्म हमारे पास बनती है। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। फर्दर सोल्व करके क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 6 और 6 ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ L7 बचता है, ये माइनस का L7 है। अब यहाँ पर इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे 9l की पावर 7 डिवाइड में 5 है और यहाँ पे क्या है, माइनस का L7 बचा और ये क्या है, माइनस का तो L7 है और प्लस का हमारे पास क्या है, L7/7 है। अगर हम इसी चीज को भी सोल्व करें, पहले देखिए L7 है और प्लस की ये L जो 7 है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, -7 का L7 प्लस L का 7, यही आया डिवाइड में 7। इसको इजी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -6L का 7 डिवाइड में 7, ये चीज आई। और यहाँ पर क्या है, 9L का 7 डिवाइड में 5 है, तो इसके साथ ये आ गया हमारे पास, यानी कि ये -6L7/7 आ गया। ये चीज हमारे पास बन जाती है जब हम इसको पूरे को सोल्व करते हैं। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या जाता है हमारे पास, 35 आ जाता है, 7 5 35, यही आएगा। अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 में से 6 5 30 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम लिया 33 और L की पावर जो 7 है ये हमारे पास बच जाती है ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो चीज आती है और ये बाहर इसी तरह से रहेगी हमारे पास, ये जो टर्म है m1v का स्क्वायर और 8L की पावर 6, तो ये हमारे पास आ गई जो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। अब इसी टर्म को, काइनेटिक एनर्जी की टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 33 m1v स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा, और L की पावर 7 यही आएगा। इसको हमने बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 35 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 280 आ जाएगा। और नीचे क्या है, L की पावर 6 है,
l की पावर 6, ऊपर l की पावर 7 है, नीचे l की पावर 6 है, तो ये कट आउट हो जाएगा। तो इस टर्म को आप नोट कर लीजिए, इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो ये टर्म हमारे पास आ गई थी। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे क्योंकि l की पावर 7 था, नीचे l की पावर 6 थी, कट आउट होकर l रह जाता है, तो ये टर्म हमारे पास बन जाती है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर की फॉर्म में। तो हाफ हमने कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 33 बटे, अब ये 280 था, यानी कि 2 तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, क्योंकि 2 को हम बाहर ले चुके हैं। ये चीज आ गई, और इसके साथ हमने क्या लेना है, m1 इंटू एल लेना है, और v स्क्वायर बाहर लेना है। हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में इसको लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, हाफ को भी बाहर ले लिया, और ये जो चीज है हमारा m की जगह आया। ये जो सारी टर्म है हमारी m की जगह आ जाती है एक तरह से। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी हमारी बनती है। अगर हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के अंदर देखें, अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर जो ये आया है हमारे पास 33/140 m1 इंटू एल। अब m1 इंटू एल को भी हम पुट कर सकते हैं। अगर हम पीछे देखें तो mc क्या था, हमारा जो टोटल मास था m1 इंटू एल के बराबर था, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर देखिए, जो mc था m1 इंटू एल के बराबर था, तो वही हमने यहाँ पर पुट किया है, m1 इंटू एल को mc पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, हाफ 33/140 m इंटू सी, m के जो पैर के अंदर c हम लिखेंगे v स्क्वायर। अब ये जो चीज है, यानी कि ये हमारी m की फॉर्म में हमारी बनती है, ये m की फॉर्म में बनती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इतना मास है, अगर हम इसके फ्री एंड पर रख दें, जो ये हमने शाफ्ट ली है, इतना मास जो 33 mc/140 यहाँ फ्री एंड पर रख दें, और ये जो शाफ्ट है इसका हम मास नेग्लिजिबल मान लें, तो एक ही बात है। कहने का मतलब क्या है, या तो इस शाफ्ट का आप मास मान लें, तो वो हमारे पास रिलेशन ये देता है जब हम शाफ्ट का मास मानते हैं इतना, या फिर आप इस शाफ्ट का मास ना माने, नेग्लिजिबल मान लें, और इसके एंड पर इतना मास प्लेस कर दें 33/140 mc, तो एक ही बात है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है कंस्ट्रेंट की, वो इतनी हमारे पास आती है। अब हमने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला था जब हमने मास को कंसीडर नहीं किया था शाफ्ट की, वो क्या था 1/2 पाई √s/m था। अब यहाँ पर ये मास ऐड हम कर देंगे, जितना भी ये मास आया है, क्योंकि यहाँ पर मास को हम मान रहे हैं शाफ्ट का, पहले हमने नहीं माना था जो पहले के टॉपिक थे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 33 mc और डिवाइड में 140, ये चीज जो है इस मास के अंदर ऐड हो जाएगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की, अगर हम इफेक्ट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।